हो जाएंगे। आप तो चुनाव लड़िएगा लोकसभा के ना? नहीं बिल्कुल, हमको तो चुनाव लड़ना ही है। लोकसभा चुनाव लड़ना है? हाँ बिल्कुल लड़ना है सर, बिल्कुल लड़ना है। क्लियर खुल कर बोल। हाँ खुल करके। हमको देखिए, हमें सबसे बड़ी ये है ना कि गाफ दो वाली बात करना आदत नहीं है, और यही हाल उनमें भी है। राजेश से बात नहीं बनी का टिकट की? क्यों नहीं बनी, हमको तो बात होती रहती है। टिकट की बात हुई है। इस पार्टी में भी एक दो आदमी ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि हिना मैडम का आरजेडी से जो भी वातावरण है सो सही हो पाए। हम आरजेडी के सदस्य तो नहीं हैं, हम सिवान की जनता के सदस्य नहीं है। हम तो बीजेपी के सदस्य हैं। आप भाजपा के आदमी हैं। तब आपको क्या लग रहा है हम भाजपा के आदमी नहीं है सर? हम भाजपा के सदस्य हैं, भाजपा के पहले भी थे, आज भी भाजपा के सदस्य हैं। सिवान की जनता परिवार इतना स्वाभिमानी परिवार है, उनको पोस्ट नहीं चाहिए। पोस्ट की अगर उनको लालच रहता तो आज वो किसी दल में मंत्री रहती आराम से, एवं राज्यसभा चाहे एमपी एमएलए कुछ न रहती, जरूर रहती हो, लेकिन उनको सम्मान चाहिए उस परिवार को। 2019 में ही हम ऐलान कर दिए थे कि हम चुनाव एमएलसी का नहीं लड़ेंगे, तो आपको उसी टाइम समझ लेना चाहिए कि हमको एमपी लड़ना है। कुछ कारण है उसके पीछे, यात्रा थोड़ी था वो, उसको लोग राजनीतिक यात्रा बना दिया है। लोग राजनीतिक यात्रा बना करके उसको बदनाम उनको किया जा रहा है। हिना साहब खड़ी हो जाए आरजेडी के खिलाफ, वोट बंटवारा हो जाए। अच्छा, भाजपा निकल जाए? भाजपा नहीं निकल जाए, नेता निकल जाए। भाजपा का हम नेता है तो भाजपा चाहेंगे ना जीते, ऐसा थोड़ी कि भाजपा का नहीं चाहेंगे। हम नेता की बात कर रहे हैं, पार्टी की बात यहाँ नहीं हो रही है। दुदलीय कैसे भाजपा में होगा? हिना मैडम सपोर्ट दुदलीय कैसे? सिवान में निर्दलीय भी जिताया गया है 2 बार 3 बार 4 बार, आप देखे होंगे। हाँ, निर्दलीय। तो हमने कहा कि ध्यान दिए होंगे कि वो एक अपशब्द बोलते हैं तो हम उनको 10 अपशब्द बोलते हैं। कोई हमें एक बार बाबा कहता है तो उसको हम 20 बार बाबू जरूर कहते हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपके मेरे चैनल में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। अगर सिवान जिले की बात की जाए तो टूना जी पांडे पूरे बिहार में चर्चा में रहते हैं। चलिए स्वागत है आपका। जी प्रणाम। बहुत देर में मुलाकात हुआ है। कहाँ रह रहे हैं आजकल आप? नहीं, क्षेत्र में ही है सर, सिवान में ही है। तो नहीं, कुछ दिन लाइव भी बहुत कम आ रहे हैं। नहीं, सिवान में जनता की सेवा में, चाहे जो भी काम धाम में आदमी व्यस्त रहता है, लेकिन है सिवान में जनता ही जनता के काम में ही, सिवानी में दुराई नहीं है थे। लेकिन उन्होंने हम बातचीत कर रहे थे उनसे, तो उन्होंने कहा कि टूना बाबा के देन बाकी बाचा बाबा के हाड़ में हल्दी लग गई हटे। देखिए, उनके विषय में हम कुछ इसलिए नहीं कहेंगे कि एक तो उम्रदराज व्यक्ति हैं और उनका हम तहे दिल से कदर इज्जत भी करते हैं। वो भले कभी कुछ बोल देते हैं झुक करके, अलग बात है, लेकिन हम उनके विषय में नहीं कुछ बोलेंगे। लेकिन आपको तो कहते हैं कि गुरु समान मानी हुई, बोल रहा था गलती होता माफ। तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं ना कि उम्रदराज व्यक्ति हैं, वो भले कभी कुछ झुक कर बोल देते हैं, लेकिन हम उनके विषय में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि उनको दिल से हम इज्जत करते हैं और हकीकत में करते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब राजनीति है, राजनीति में जो कहाँ कोई कुछ बोल देता अलग बात है, लेकिन हकीकत में पूछा जाए तो उनका हम बहुत इज्जत करते हैं, बहुत कदर करते हैं। बहादुर सिंह का? हाँ, बहुत, इसमें कहीं दो राय तो सामने आने वाले हैं, बोले कि 24 सामने ट्राई करें ना तो 25 में अबे करें हम बढ़िया से बढ़ ले। 24 में लगता है आमने सामने हो जाएंगे। आप तो चुनाव लड़िएगा लोकसभा के ना? नहीं बिल्कुल, हमको तो चुनाव लड़ना ही है। लोकसभा चुनाव लड़ना? हाँ बिल्कुल लड़ना है सर, बिल्कुल लड़ना है। क्लियर खुल कर बोल। खुल करके। हमको देखिए, हमें सबसे बड़ी ये है ना कि गाफ दो वाली बात करना आदत नहीं है, और यही हाल उनमें भी है। वो भी बहुत फ्रैंक बोलते हैं, हम भी बड़ा फ्रैंक बोलते हैं, इसीलिए हम उनको ज्यादा उनका इज्जत करते हैं। बात तो स्पष्ट है, वो गाफ दो वाली बात ना वो करते हैं ना हम करते हैं। एक ही बेल्ट के दोनों एकदम बिल्कुल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो खास एकदम, वो जो भी बात बोलना है मुंह पर बोल देते हैं, हम भी जो बोलना आता है मुंह पर बोलते हैं। वो भी कह रहे हैं कि लड़ना, हम कह रहे हैं को चुनाव हमको लड़ना है, हम लड़ेंगे 2024 में चुनाव तो वो भी लड़ेंगे 2024 में। हाँ, तो अच्छी बात है, स्वागत है, खूब मजा आएगा, दोनों तरफ से बोला जाएगा। अरे भाई, बोला कुछ नहीं जाएगा, क्यों बोला जाएगा? हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, उम्रदराज व्यक्ति हैं। नहीं, जैसे भी जो कहेंगे तो उनका जो भी बात कहेंगे हम स्वागत करेंगे उनका। ऐसे नहीं कि उनके विरोध में हम नहीं बोलने जाएंगे, उनके हर बात का हमारे पास स्वागत है, इसलिए कि उम्र के हिसाब से स्वागत करना हमारा कर्तव्य बनता है, हम उनसे उलझ नहीं सकते हैं। अच्छा, टूना जी पांडे आज कैमरे पे क्लियर कर रहे हैं इतना दिन के बाद। पहले इस सवाल से पूछने से पहले एक और सवाल पूछ लेते हैं। क्या राजद में बात नहीं बनी थी कि आप लाइव स्ट्रीम में कह रहे हैं कि कोई अच्छा व्यक्ति हो निर्दलीय तो उसको भी चुन लिया जाए तो विकास करेगा? आपने लाइव में कहा था। नहीं, आपने लाइव में कहा था कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी नेता होगा, निर्दलीय भी आता है तो कोई नहीं, उसको सपोर्ट कीजिए, अच्छा है। तो हमने कहा कि पार्टी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। बात तो देखिए, पार्टी के पीछे पड़ने से कोई व्यक्ति विशेष पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय भी है, जैसे सिवान का इतिहास रहा है, सिवान में निर्दलीय भी जिताया गया है 2 बार 3 बार 4 बार, आप देखे होंगे। हाँ, निर्दलीय। तो हमने कहा कि व्यक्ति अगर अच्छे हैं तो आप निर्दलीय भी, हमको तो जनप्रतिनिधि चाहिए, हमको पार्टी प्रतिनिधि नहीं चाहिए। जनता की सेवा करना है ना कि पार्टी की सेवा करना है, हमें जनता की सेवा करना है। तो जनप्रतिनिधि वही होना चाहिए कि जो जनता के बीच में रहे, जनता की आवाज़ सुने, जनता उसके पास निसंकोच चली जाए।
ऐसे व्यक्ति को आप नहीं चुनिए कि जिसके पास जाने में आपको डर लगता हो, जिसके पास जाने में आपको पैरवी लगाना पड़ता हो। ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनिए कि जिसके पास आप रात को 12 बजे फोन करके आप झड़िया दीजिए, कहिए काम क्या नहीं होता हमारा। टूना जी पांडे, आप में एक मेरिट है कि जो भी फोन करता है तो आप 50 मरतबा, हालांकि 50 में 10 मरतबा बाबू जरूर कहते हैं आप। ये दिल जीतने की बात है कि राजनीति? नहीं देखिए, ये तो हमारी लगातार देखिए, ये हमारी अपनी संस्कार है और अपनी परवरिश का देन, इसको मानिए आप। हम लोग हर किसी का समान रूप से कद्र, इज्जत, सम्मान करते हैं, चाहे वो हमारा विरोधी हो, चाहे हमारा पक्ष का लोग हो। हमें तकलीफ जहाँ होती है कि जो लोग हमें अपशब्द बोलते हैं, तो आप ये भी ध्यान दिए होंगे कि वो एक अपशब्द बोलते हैं तो हम उनको 10 अपशब्द बोलते हैं। कोई हमें एक बार बाबा कहता है तो उसको हम 20 बार बाबू जरूर कहते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। क्योंकि हम इज्जत करना भी जानते हैं, और हमें कोई डेमोरलाइज करना चाहेगा, कुछ अपशब्द बोलेगा, तो अपशब्द गांधी जी तो हम हैं नहीं। जिस भाषा में बोलता है उस भाषा में उसका वो जवाब देते हैं। और जहाँ तक रहेगी बाबू कहने का प्रश्न, ये तो अच्छी बात है ना, ये तो संस्कार की अपनी देन है सर। हम चाहेंगे कि ये हमारे जमान में हमेशा आता रहे, बाबू सर। मालूम है नेताजी, आपका एक टैग बन गया है, मैं टूना जी पांडे डैश टैग बन गया है लोग। हाँ, ये किसी कारणवश हो गया। इस टैग से हम प्रभावित नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं। अभी जब लाइव आते हैं तो कह देते हैं नहीं, हम इसे इसलिए खुश नहीं हैं, ये टैग नहीं लगना चाहिए। ये कुछ लोगों के गलती वातावरण के चलते टैग लग गया, क्योंकि कोई कुछ बोला, हमने भी कुछ बोला, तो भाई ज़्यादा उस टाइम में चल गया था, वायरल हो गया था। हमें भी वैसा नहीं बोलना चाहिए, अगला को भी ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जो कि अगला को मौका मिले कुछ बोलने के लिए। देखिए अभी कितना शांत चल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो कोई कुछ नहीं। शांत तो शांत नहीं चलेगा, अगले दिन से आप तो शांत दिखाई दे रहे हैं। अब तो लग रहा है कि अब खुल कर आ गए हैं 24 को लेकर। नहीं, हम 24 को लेकर तो बहुत पहले, देखिए आप 2019 में ही हम ऐलान कर दिए थे कि हम चुनाव MLC का नहीं लड़ेंगे। तो आपको उसी टाइम समझ लेना चाहिए कि हमको MP लड़ना है, कुछ कारण है उसके पीछे। MP का चुनाव लड़ना तो जरूर सिवान के लोग तय मान लें टूना पांडे आ रहे हैं अब। जी बिल्कुल। लेकिन झंडा कौन होगा, हरा होगा या येलो होगा? देखिए सिवान की जनता जो झंडा हमसे मांगेगी वो झंडा मिल जाएगा, ये हमें पूरा विश्वास है। जनता के आप खुद विश्वास करेंगे पार्टी को? हम अभी कह रहे हैं कि हम सिवान की जनता के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम किसी पार्टी के बल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। जनता जो चाहेगी यही झंडा हम लोगों को पसंद है, इसी झंडा के साथ आप रहिए, हम उसी झंडा के साथ रहेंगे। अगर जनता निर्दलीय चाह दे तो? नहीं, निर्दलीय नहीं, हम तो रहेंगे दल से ही। दल से ही रहना, कोई भी दल से रहिएगा? दल से ही रहना है। वो समय भी आने वाला है जो आपको पता लग जाए कि हम किस दल से हैं। अब बिल्कुल आपने कहा 24 में चुनाव लड़ेंगे हम। जिस तरह से हिना मैडम का काफिला ढाका को गया है और छापरा को गया है, ये बिहार को क्या संदेश दे रहा था? तेजस्वी को आँख खोल लेना चाहिए। आपने बहुत प्रयास किया, फेसबुक पे लिखा आपने कि ऐसा नहीं होना चाहिए, परिवार अलग नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आप सफल नहीं रहे। नहीं देखिए, होता क्या है, आपसे पहले भी कहे थे, अब भी कह रहे हैं कि भगवान रामचंद्र के राज में भी मंथरा हो गई थी, जो भगवान रामचंद्र का घर तोड़ दी, रामचंद्र जी का 14 वर्ष वनवास कर दी। महाभारत में भी शकुनी हो गए थे, जो पूरा महाभारत करा दिया अर्जुन भीमा का दुर्योधन में। हर जात में, हर दल में, हर वर्ग में, हर समय में, हर युग में लोग ऐसा शकुनी और मंत्रा होते हैं। इस पार्टी में भी 1-2 आदमी ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि हिना मैडम का RJD से जो भी वातावरण है सो सही हो पाए। हम तो ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत, जितना बार अगर भेंट किए होंगे लालू जी से, तेजस्वी जी से, उतने बार हम कोशिश किए होंगे कि इस मैटर को ख़त्म करके दूरी कम किया जाए। लेकिन जब हम कम करके आते हैं, यहाँ के लोग जाते हैं उसको लिप पोत देते हैं, तो इससे तो नुकसान होगा RJD का। हिना मैडम के थी से पहला काम। दूसरा बात, हिना मैडम कभी RJD से अलग सोच ही नहीं सकती हैं। वो परिवार इतना स्वाभिमानी परिवार है, उनको पोस्ट नहीं चाहिए। पोस्ट के अगर उनको लालच रहता तो आज वो किसी दल में मंत्री रहती आराम से, एवं राज्यसभा चाहे MP MLA कुछ न रहती, जरूर रहती हो, लेकिन उनको सम्मान चाहिए उस परिवार को। वो सम्मान से समझता नहीं, वो जल्दी RJD भी छोड़ने के मूड में वो लोग नहीं है। आप जितना ढाका का जो बता रहे हैं, कोई राजनीतिक रैली उनकी नहीं थी। ढाका में मैच का उद्घाटन था, फुटबॉल को वहाँ गई थी, तो ऐसे उनके बिहार में पूरे चाहने वाले लोग हैं। वो तो जिधर हिना मैडम का परिवार चल जाएगा, हजारों लोग फिर जुड़ जाएंगे, लाखों लोग जुड़ जाएंगे। उनका कोई राजनीतिक यात्रा थोड़ी था वो, उसको लोग राजनीतिक यात्रा बना दिया है। लोग राजनीतिक यात्रा बना करके उसको बदनाम उनको किया जा रहा है। समर्थक तो लोग हैं, दूसरा उनके लोग नहीं, उसी में तो 2 आदमी वैसे भी तो है, जयचंद भी तो है 2 आदमी उसमें में भी है नहीं। अच्छा, उसमें बदनाम करने की क्या जरूरत है? वो राजनीतिक रैली थोड़ी था, वो तो अब RJD में दिखाना चाहता है लोग कि हिना मैडम अपना मैंने क्या नाम है अलग बल आजमा रही है, अलग अपना एथी आजमा रही है, जो कि हिना मैडम का मन में है ही नहीं है। हिना मैडम तो वहाँ मैच की उद्घाटन करने गई थी। अब जब लाखों करोड़ों आदमी साथ में चले गए तो कोई राजनीतिक रैली थोड़ी थी। कभी RJD के विपक्ष में हिना मैडम बोली है? फिर हिना मैडम के विषय में कैसे सोच लिया जाता है कि हिना मैडम RJD से अलग है? वो RJD उनके रग में है, और RJD में वो है। RJD के प्रोग्राम में हिना मैडम को बुलाया नहीं जा रहा है। देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व लोग बताएंगे ना।
हम आरजेडी के सदस्य तो नहीं हैं, हम सिवान की जनता। आरजेडी के सदस्य नहीं है? हम तो बीजेपी के सदस्य हैं। आप भाजपा के आदमी हैं? तब आपको क्या लग रहा है हम कि भाजपा के आदमी नहीं है सर? हम भाजपा के सदस्य हैं, भाजपा के पहले भी थे, आज भी भाजपा के सदस्य हैं। सिवान की जनता है तो भाजपा के सदस्य का मतलब ये नहीं हुआ कि हम आरजेडी के विरोधी हो गए, जदयू के विरोधी हो गए। राजेश से बात नहीं बनी का टिकट की? क्यों नहीं बनी? हमको तो बात होती रहती है। टिकट की बात हुई है 24? नहीं, टिकट की बात तो पार्टी जिसको टिकट दे, आरजेडी दे, जदयू दे, बीजेपी दे, जिसको पार्टी टिकट देगी तो टिकट देगी। हिना मैडम के खिलाफ में टूना पांडे चुनाव नहीं, प्रश्न पैदा नहीं है। प्रश्न पैदा नहीं है? प्रश्न पैदा नहीं, क्लियर है। उनके खिलाफ में लड़ने कोई प्रश्न पैदा नहीं है। चुनाव वो लड़ रहे हैं तभी भी हम लड़ रहे हैं, और हम लड़ रहे हैं तभी भी वो लड़ रही हैं। बात पक्का है? हाँ, एकदम पक्का, इसमें कहीं दो राय नहीं। सिवान की जनता स्वीकार करने जा रही है टूना पांडे को? बिल्कुल, उसमें कहीं दो राय नहीं है। हिना मैडम को स्वीकार करेगी तो हमको स्वीकार करेगी। यानी हिना मैडम तो दूर नहीं है आप? बिल्कुल नहीं, प्रश्न पैदा नहीं है भाई। 2 बार MLC बने हैं, उन लोग के सहयोग से बने हैं, कैसे हम भूल जाएंगे? मतलब भाजपा में तो लोग राजद में तो उस समय। उससे क्या मतलब? भाजपा के लोग जानता नहीं है कि वो राजद के लोग हमको वोट दिया, खाली भाजपा के लोग वोट दिया तो हम MLC बन गए। लोग पता नहीं है कि साहबुद्दीन साहब हमारा कितना मदद किया उस टाइम? किसको नहीं पता है? कौन भाजपा के नेता को नहीं पता है? सो बताइए आप हमको। भाजपा के सारे शीर्ष नेतृत्व को हमने ये बात बता दिया है कि साहबुद्दीन साहब ने हमको मदद कर रहे हैं, तभी हम चुनाव जीत रहे हैं। एक अंतिम सवाल, भाजपा के लोग आजकल काफी तारीफ कर रहे हैं साहबुद्दीन साहब के परिवार का। आप तो हम बहुत पहले ही बात मीडिया में बोल चुके हैं कि सिवान की राजनीति साहबुद्दीन साहब के परिवार के बगैर अधूरा है। साहबुद्दीन साहब जब तक जिंदा थे तो सिवान के कथित 2, 4, 5, 10 जो नेता अभी अपने को बन रहे हैं कि हम नेता हैं सिवान के, वो साहबुद्दीन साहब के विरोध में अपना नेतागिरी चालू किए। ठीक है, और साहबुद्दीन साहब का विरोध करके वो अपना जो भी सेकना चाहिए अपना रोटी सेके राजनीतिक, और जो भी नेता बने। और आज साहबुद्दीन साहब नहीं है तो उनके प्रति सिंपैथी जता करके, उनके परिवार के प्रति सहानुभूति जता करके वो राजनीति करना चाह रहे हैं कि अब साहबुद्दीन साहब का हम साथ हैं। तो ये तो साहबुद्दीन साहब के परिवार को सोचना चाहिए कि वो कौन लोग हैं। दुख में तो कोई नहीं था भाई, तो वही तो कह रहे हैं ना। अभी तो चुनाव है तो सहानुभूति लोग कहेगा ना कि भाई सहानुभूति का मतलब यह है कि हिना साहब खड़ी हो जाए आरजेडी के खिलाफ, वोट बंटवारा हो जाए। अच्छा, भाजपा निकल जाए? भाजपा नहीं निकल जाए, नेता निकल जाए। भाजपा का हम नेता हैं तो भाजपा चाहेंगे ना जीते, ऐसा थोड़ी कि भाजपा के नहीं चाहेंगे। हम नेता की बात कर रहे हैं, पार्टी की बात यहाँ नहीं हो रही है। दुदलीय कैसे भाजपा में होगा? हिना मैडम सपोर्ट दुदलीय कैसे? और MLC हमको क्यों बन गया? हम भाजपा का MLC खड़े थे, हमको आरजेडी के लोग नहीं आए थे उस समय। क्या बात कर दिए? शीर्ष नेतृत्व को पता है, खुल के क्यों बताएं आपको? आप बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को पता है कि हम MLC कैसे जीते। राजद के बदौलत एकदम जीते, राजद के बदौलत, साहबुद्दीन साहब के बदौलत जीते। साहबुद्दीन साहब के बदौलत किसको नहीं पता है? जो हमको चुनाव लड़ाए MLC के, उनके सामने हमको बात होता था। यानी भाजपा के लोग भी चाहते हैं कि राजद के सांसद। वोट में नहीं लिखा हुआ है कौन भाजपा है कौन राजद है, भोज पर लिखा रहता है क्या? आप हमें वोट देंगे तो क्या आप उसमें भाजपा राजद लिखा रहेगा क्या? आप हमारे दिल से अगर हमारे समर्थक हैं तो हमें उसमें क्या आपत्ति होती है? आप राजद के हैं तो राजद के हैं, वोट आप हमको दे रहे हैं ना भाई। चलिए चलते चलते क्या कह रहे हैं, चलते क्या कहिएगा, सिवान के राजनीति में तापमान बढ़ जाएगा क्या? भाई बढ़े उससे क्या मतलब है? सिवान के राज्य में जो भी तापमान बढ़ना है बढ़े। हम लोग तो अपना दावा ठोके हुए हैं, हम लोग चुनाव लड़ेंगे सिवान से, लोकसभा का, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और सिवान में क्या होगा नहीं होगा, कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा नहीं जानते हैं। टूना पांडे चुनाव लड़ेगा? हाँ, टूना पांडे चुनाव लड़ेगा सिवान, लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो चलिए, टूना जी पांडे हैं, अब जाहिर सी बात है बवाल होगा सिवान में। इनका हर बयान अब सुनिएगा ना तो हर एक व्यक्ति पे कटाक्ष है। नीतीश कुमार में पिछले दिनों कटाक्ष इन्होंने किए थे और करते आ रहे हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी में लग गए हैं टूना जी पांडे। इनके भाई बच्चा पांडे बड़े से विधायक हैं। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चे को मिलेंगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप to 9। विजिट टुडे लौवा नियर करबला बाजार, बरेलिया, सिवान।